गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 2 पार्ट 4 यूनिट 2 प्रवास का कारण और परिणाम। इससे पहले वाले क्लास में हम प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारण क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं, उपयोगिता क्या होती है, सामाजिक और जनांगीय पर्यावरणीय परिणाम, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम, प्रभावित करने वाले कारक, अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक, इन सभी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्प्रवास। उत्प्रवास होता क्या है या उत्प्रवास किसे कहते हैं? सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी गांव या नगर में आबादी के अधिक बढ़ने या रोजगार की कमी के कारण जब लोग उस स्थान को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। कहने का भाव यह है कि मजबूरी में किया गया कार्य, जैसे मैंने आपको प्रतिकर्ष कारक के बारे में बताया था, वही सेम ऐसी चीज है। या तो गांव या नगर से आबादी अधिक बढ़ने या रोजगार की कमी के कारण जब लोग उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रोजगार की या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास क्या होता है? बड़े बड़े नगरों, व्यापारिक केंद्रों, औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों, मंडियों और खनिज क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लोग आकर बस जाते हैं। यह प्रक्रिया अप्रवास कहलाती है। यानी बड़े बड़े नगरों, व्यापारिक केंद्रों, औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों, मंडियों और खनिज क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लोग आकर बस जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रवास। इसके बाद आता है सोपानी। गांव से पहले छोटे नगर और वहां से बाद में बड़े नगर की ओर प्रवास सोपानी प्रवास कहलाते हैं। कहने का भाव यह है कि गांव से छोटे नगर से बड़े नगरों की ओर प्रवास करने की प्रक्रिया को सोपानी प्रवास कहलाते हैं। इसके बाद आता है दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है जनसंख्या के दैनिक स्थानांतरण, अर्थात दो नगरों के बीच दैनिक आवागमन या गांव से शहर को दैनिक आवागमन या छोटे नगर से बड़े नगर को प्रत्येक दिन जो आवागमन होता है उसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। प्रवास की धाराएं कौन सी होती हैं? धाराओं का अर्थ होता है कि जो प्रवास होता है वो कहां से कहां तक हो सकता है, या तो गांव से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, या गांव से नगर की ओर, या नगर से गांव की ओर होता है। ये चार धाराएं हैं आपकी प्रवास की। नेक्स्ट आता है भारतीय डायस्पोरा। से आप क्या समझते हैं? भारतीय डायस्पोरा एक सामान्य शब्द है जो कि भारत के गणराज्य की सीमाओं के भीतर वर्तमान में प्रदेश में रहने वाले लोगों का वर्णन करता है। यह उनके वंशजों को भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म का स्थान यदि गणना के स्थान से भिन्न है तो वह जीवन पर्यंत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत निवास का पिछला स्थान जो गणना के स्थान से भिन्न है, इसे पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पुरुष स्त्री वर्णात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। शहरी क्षेत्रों में जीविका के लिए पुरुष वर्णात्मक प्रवास अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पीछे छूट जाती हैं। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के कितने प्रकार हैं? प्रवास जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, अर्थात किसी एक स्थान से जनसंख्या के दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रकार समय के आधार पर, दूरी के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये चार प्रकार होते हैं प्रवास के: समय, दूरी, उद्देश्य और क्षेत्र। समय, दूरी, उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर प्रवास को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी किसे कहते हैं? जो छोटे से गांव से छोटे नगर से बड़े नगर की ओर
प्रवास करते हैं। यानी बड़े बड़े नगरों, व्यापारिक केंद्रों, औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों, मंडियों तथा खनिज क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लोग आकर बस जाते हैं। यह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। तो ऐसा कौन सा भारत में क्षेत्र है, राज्य है, जहाँ पर लोग बाहर से आकर बसते हैं? वो है आपका महाराष्ट्र। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार। एक देश से दूसरे देश में प्रवास क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राज्य के एक भाग से दूसरी राज्य के दूसरे भाग में प्रवास क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। गांव से पहले छोटे नगर और वहां से फिर बड़े नगरों की ओर प्रवास क्या कहलाता है? सोपानी प्रवास। राज्य के एक भाग से उसी राज्य के दूसरे भाग में प्रवास कहलाता है अंतर्राज्यीय प्रवास। यानी अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, यानी एक राज्य में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं तो वो होता है अंतर्राज्यीय। और एक ही राज्य में एक गांव से दूसरे गांव में करते हैं वो होता है अंतर्राज्य, यानी राज्य के अंदर। क्लियर? इसके बाद आता है आपका भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? आंसर है 10 वर्ष। भारत में प्रवास की धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? आंसर आता है ग्रामीण से नगरीय। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जो व्यक्ति, यानी जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है, किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? आंसर आता है मुंबई नगरीय समूहन। यानी जो मुंबई का क्षेत्र है वहां पर लोग रोजगार या काम की तलाश में सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। तो आज हमारा ये सेकंड लेसन पार्ट 4 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में से आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो तो आप विद्यालय के प्रांगण में आकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फोन पे कर सकते हैं, या आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए